हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो लेक्चर में मैं लिनक्स की बेसिक कमांड्स के बारे में बात करूंगा। जो हमारी पिछली वीडियो था उसमें क्या था कि लिनक्स की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड्स हैं बिगनर्स के लिए, वो हमने 7-8 कमांड्स डिस्कस की थी। pwd, cd, ls, cp, mkdir, rmdir और उसके अलावा क्लियर, थोड़ा बहुत टच की भी बात की थी। तो इस तरह से जो पिछली वीडियो था उसे ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज नेक्स्ट वीडियो में। तो लगभग हमारी ये 32-35 कमांड्स हैं जिन्हें हमें अपनी रूटीन लाइफ में डेली यूजेज में यूज़ करना पड़ता है। वही कमांड्स मैं लेके चल रहा हूँ। तो ये आपकी 2 वीडियोस में 3 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएंगी, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमांड्स हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम टर्मिनल को ओपन कैसे करेंगे। फर्स्ट मेथड क्या है कि आप यहाँ पर हमारे लोगो पर उबंटू के क्लिक कीजिए और यहाँ पर टाइप करें टर्मिनल। तो आपने जब टाइप किया तो आपको यहाँ पर हमारे टर्मिनल शो हो जाएंगे और जो ये फर्स्ट है तो आप उस पर क्लिक करके ओपन कर लोगे। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। सेकंड मेथड क्या आपकी, आप कंट्रोल अल्ट प्लस टी प्रेस कीजिए और ये मेरा फेवरेट मेथड है, मैं इसी को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो हम पहली कमांड है जो डिस्कस करेंगे, कैट कमांड। कैट कमांड के थ्रू आप लोग अपनी फाइल्स के डाटे को, कंटेंट को टर्मिनल की हेल्प से व्यू कर सकते हो, देख सकते हो। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि इस समय हमारी करंट लोकेशन क्या है। तो ये pwd कमांड होती है हमारी, जो कि प्रिंट करती है हमारी वर्किंग डायरेक्टरी को। तो इस समय हम हैं होम के अंदर गेटवे फोल्डर में। गेटवे बेसिकली हमारा यूज़र है और ये जो फाइल्स पड़ी है इन्हीं को हम वीडियो में प्रैक्टिकल के लिए यूज़ करेंगे, जो कहाँ पर है, हमारे डेस्कटॉप पर है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हो। तो पहले हम लोग ls कमांड की हेल्प से देख लेते हैं कि इस समय कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं यहाँ पर, और उनमें से एक है डेस्कटॉप। और आप cd कमांड की हेल्प से अपना डेस्कटॉप पर चले जाओगे और यहाँ पर दोबारा ls यूज़ करोगे तो सेम जो फाइल्स यहाँ डेस्कटॉप पर हैं वो आपको शो हो जाएंगे। अब एक बार टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, और हम अपनी कमांड स्टार्ट करते हैं, कैट। तो आपने करना क्या है, कैट स्पेस जिस फाइल का डाटा आप देखना चाहते हैं। मान लो हमने ये text5 डॉट, ये रीनेम कर लेते हैं फाइल को, नहीं तो ये बाद में हमें कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। तो इसको हम कर लेते हैं टेस्ट, क्योंकि बाकी सारी फाइल्स का नाम टेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसी फाइल के डाटे को व्यू करना है। तो आप कैट टाइप कीजिए, उसके बाद आप फाइल का नाम टाइप कीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। तो इस फाइल में आपकी ये एक लाइन टाइप्ड है, वेलकम टू गेटवे सॉल्यूशंस। हम इसे टर्मिनल अपना gedit के थ्रू, टेक्स्ट एडिटर है जो हमारा, उसके थ्रू खोलकर भी चेक कर लेते हैं कि यही डाटा है। तो आप देख रहे हो ये सेम डाटा है जो हमारे टर्मिनल में भी यही शो हुआ था। तो इस तरह से आप कैट कमांड की हेल्प से अपनी फाइल्स के डाटे को शो कर सकते हो। सेकंड जो हम इसका यूज़ लेते हैं कमांड का, वो क्या होता है कि हम 2 या 3 फाइल्स के डाटे को एक नई फाइल में मर्ज कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल में ये डाटा है, text9 में देख लेते हैं हमारी फाइल में क्या है। तो ये तकरीबन सेम ही है। इस यहाँ से क्या करते हैं, इस लाइन को हम रिमूव कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अब 5 में क्या है, वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। और टेस्ट 9 में क्या है,
इको हेलो वर्ल्ड वेलकम टू गेटवे सॉल्यूशन। अब हम कैट कमांड की हेल्प से इन दोनों फाइल्स को मर्ज करते हैं। तो हमने क्या करना है, कैट स्पेस फर्स्ट फाइल नेम स्पेस सेकंड फाइल नेम स्पेस नया फाइल नेम जिस फाइल में आप इस डाटे को मर्ज करना चाहते हो। हमने दे दिया टेस्ट 10। तो यहाँ पर आप डॉलर का सिंबल यूज कर लीजिए। अब हम अगर अपनी इस टेस्ट 10 फाइल को ओपन करके देखते हैं इसके डाटे को, तो आप क्या देखोगे कि इस फाइल में दोनों फाइल्स का डाटा देखो। 5 में क्या है, वेलकम टू गेटवे। 9 में क्या है, इको वाली लाइन। और 10 फाइल जो नई क्रिएट हुई इसमें क्या है, दोनों फाइल्स। तो इस तरह से आप अपनी फाइल्स को मर्ज कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है कि आप फाइल नेम के साथ सिंपली हमने क्या से व्यू करना है डाटा, टेस्ट कैट स्पेस फाइल नेम। ठीक है, तो ये हमारा डाटा दोनों लाइंस शो हो गए। अब अगर हम ज़्यादा हमारा फाइल बड़ी है तो वहाँ पर हम फाइल्स के साथ लाइन नंबर लगाना चाहते हैं, तो आप -n यूज़ कीजिए और आपको इस तरह से हर लाइन के साथ एक नंबरिंग शो होगी। ठीक है, इसके बाद अब मान लीजिए आपने किसी फाइल के अंदर जो डाटा है उसे रिवर्स ऑर्डर में देखना है। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी फर्स्ट लाइन ब्लैंक है, इसको छोड़ दीजिए। सेकंड लाइन इको वाली है, थर्ड लाइन हमारी वेलकम वाली है। तो आपने सिंपली करना क्या है, कैट को रिवर्स में लिख दीजिए TAC और ये लाइन नंबर हम रिमूव कर देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो वेलकम है वो थर्ड नंबर पर है। ये इस अब जब हमने रिवर्स में शो किया तो हमें ये फर्स्ट पर मिलेगा और जो फर्स्ट नंबर वाली लाइन है वो लास्ट में चले जाएगी। इस तरह से आपकी ये फाइल्स को आप शफल कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या है कि जो अगर हमारी बड़ी फाइल है तब हम यहाँ पर मोर यूज़ कर लेते हैं। अब हमारे पास इस फाइल में कोई ज़्यादा डाटा नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी और फाइल को खोल कर देखते हैं अगर जिसमें ज़्यादा ये टेक्स्ट 8 में नहीं, इसमें ये डाटा है 4 में। तो अब इसे हम कॉपी करके इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फाइल को, सॉरी। तो हमारी जो टेस्ट 4 नंबर फाइल है इसमें हमारा ये डाटा है। अब अगर हम इसे मोर सिंपली पहले रन करते हैं, मोर को एक बार हम हटा देते हैं। तो हमने यहाँ पर test4.txt कमांड यूज़ की, तो आप देख रहे हो वैसे ये भी एक लाइन एक पेज में शो हो रहा है। इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं फाइल को, कॉपी और फाइल के एंड में जाकर हमने क्या कर दिया, इसे पेस्ट। उसके बाद सेव और फिर एक बार कमांड रन करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 35th रो से हमें शो कर रहा है, जो इससे ऊपर वाला डाटा है वो हमें शो नहीं हुआ। अब हम मोर कमांड को यूज़ करते हैं। तो आपने पाइप की हेल्प से यहाँ पर मोर लगा देना है। तो आपकी पहले 23 रोज आ गई। अब आप इंटर प्रेस करोगे तो आपको नेक्स्ट रोज शो होंगी। आप करंट वर्किंग जो भी आपकी कमांड प्रोसेस है उसे कैंसिल करने के लिए आप Ctrl+C दबाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे कैट कमांड के कुछ ऑप्शंस। अब हम नेक्स्ट कमांड के बारे में बात करते हैं कि आप अगर नई फाइल बनाना चाहते हो तो वो कैसे क्रिएट करोगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टच कमांड, टच स्पेस फाइल नेम। जैसे मैंने दे दिया टेस्ट 11, उसके बाद एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारी ये नई फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो टच की हेल्प से आप न्यू ब्लैंक फाइल क्रिएट
कर सकते हो। अब अगर आपने किसी फोल्डर के अंदर इस फाइल को क्रिएट करना है तो वो भी हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये फोल्डर है हमारा, इसे हम खोलते हैं और इसमें क्या एक फाइल है, इसे चलो पड़ी रहने देते हैं, किसी और नाम से बनाएंगे। हमने टच और उसके बाद हम देंगे फोल्डर का नेम, फोल्डर, और उसके बाद फाइल नेम जो आपने क्रिएट करनी है। ठीक है, इसे दे देते हैं 12। उसके बाद एंटर, और जब हम इस फोल्डर में चेक करते हैं ये हमारी फाइल क्या है, क्रिएट हो चुकी है। ठीक, तो इस तरह से आप टच कमांड की हेल्प से नई फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो और किसी भी लोकेशन में जहां पर हमें रिक्वायर्ड है। एक एग्जांपल और बना लेते हैं। जैसे हम डेस्कटॉप में बैठे हैं इस समय, अब मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट्स में फाइल क्रिएट करनी है। ट्राई करते हैं, क्या देखते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इसे रिमूव कर लेते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और मैं यहाँ pwd कमांड रन करता हूँ। मेरा पाथ करंटली ये है। ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर है, मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब मैं चलता हूँ टच पर दोबारा, टच, उसके बाद हमने किया इसे पेस्ट और हम पिक जो बनाना चाहते हैं फाइल, मान लीजिए हम डॉक्यूमेंट में बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पाथ आ गया और उसके बाद मैंने दे दिया फाइल का नाम abc.html। ठीक, और मैंने इंटर प्रेस कर दिया। अब अगर हम यहाँ डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं तो आप देखोगे abc.html की फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो मेरे दिखाने का मतलब ये था कि आप जिस करंट लोकेशन पर हो, वर्किंग डायरेक्टरी में हो, अगर उसके अंदर कोई सब डायरेक्टरी है, जैसे हमारा फोल्डर इस करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर एक सब डायरेक्टरी था, सब फोल्डर था, उसमें तो हम बना सकते हैं। बट अगर उसके अलावा अगर हमने कहीं और काम करना है तो इस तरह से आपको पूरा पाथ टाइप करना पड़ेगा और आप वहाँ भी आप टच कमांड की हेल्प से काम कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम आगे बात करते हैं मूव कमांड की। मूव कमांड जो होती है हमारी, वो दो काम करती है। एक तो क्या है कि हम अपनी सोर्स लोकेशन से, मान लीजिए करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो यहाँ पर है हमारे, ठीक है, टेस्ट फाइल नाम की फाइल है, इस फाइल को हम अपने डॉक्यूमेंट्स में मूव करना चाहते हैं। ठीक, तो ये फाइल आप इस काम को आप मूव कमांड की हेल्प से करोगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कॉपी कमांड की। कॉपी कमांड में फ्रेंड्स क्या होता है कि जो आपकी ये फाइल है, फॉर एग्जांपल test10, ये हमारी करंट लोकेशन में भी रहेगी और मतलब सोर्स में, और डेस्टिनेशन जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर भी पेस्ट हो जाएगी। मतलब विंडोज़ में जो हम कॉपी पेस्ट का काम लेते हैं वही सेम हमारा cp कमांड काम करती है। बट जब हम mv मूव कमांड यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो विंडो में हमारा कट पेस्ट का काम होता है वो सेम अप्लाई होता है कि जो आपका सोर्स लोकेशन है वहाँ से वो फाइल मूव होकर डेस्टिनेशन लोकेशन पर चले जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको cp कमांड की हेल्प से दिखा देता हूँ। जैसे cp test10, उसके बाद हम इस फाइल को भेज देते हैं फोल्डर 1 में। ठीक है, तो हम एक बार आपको फोल्डर 1 दिखा भी देता हूँ कि उसमें क्या कंटेंट है। तो यहाँ पर आपकी फाइल है, फोल्डर है test1, abc, रो और अनटाइटल। तो test10 नाम की कोई फाइल नहीं है, तो हमने cp फाइल नेम और फोल्डर नेम दिया। तो इस तरह से ये हमारी फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई और जो डेस्कटॉप पर test10 पड़ी थी वो भी हमारे पास इसी तरह से पड़ी रह गई। ठीक है, अब अगर इसी काम को हम mv कमांड की हेल्प से करें तो मैं इसे mv कर देता हूं और एक बार यहां से इस फाइल को
रिमूव कर देता हूं फोल्डर 1 से। ठीक है, तो ये फोल्डर 1 से फाइल हमने रिमूव कर दी। तो यहां पर 4 कंटेंट्स रह गए हैं, 3 फाइल और एक फोल्डर। अब हम यहां से कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखोगे ये फाइल हमारी इधर आ चुकी है, बट अगर हम डेस्कटॉप पर चेक करते हैं तो आपकी test10 नाम की फाइल है जो यहाँ से मूव हो चुकी है। तो ये आपका मेजर डिफरेंस है अपना कॉपी सीपी और मूव कमांड में। और जैसे हमने पिछले फोल्डर में टच में एक नई फाइल क्रिएट की थी डॉक्यूमेंट्स में, तो ऐसे ही हम अगर मूव के थ्रू किसी फाइल को भेजना चाहते हैं वहाँ पर, तो वो भी आप काम यहाँ से कर सकते हो। तो जैसे हमारे पास एक फाइल पड़ी है test11, ठीक है, तो इस फाइल को हम मूव करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स में, होम गेटवे, और उसके बाद आपने ये पाथ दे दिया डॉक्यूमेंट्स और आपने इंटर प्रेस कर दिया। अब अगर हम डेस्कटॉप के अंदर नहीं सॉरी डॉक्यूमेंट्स में जाके चेक करते हैं तो ये आपकी फाइल यहाँ से मूव होकर कहाँ चलेगी है डॉक्यूमेंट्स में। सेकंड, जो MV कमांड की हमारे पास यूटिलाइजेशन होती है रीनेम करने के लिए, मान लीजिए ये आपकी फाइल है test.txt, इसे हम रीनेम करना चाहते हैं MV स्पेस test.text स्पेस, आपने जो भी इसका नया नाम रखना है, मान लो हमने AAA रख दिया, और उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। अब अगर हम दोबारा ls कमांड यूज करते हैं तो जो आपकी test.txt फाइल थी वो रीनेम होकर क्या बन गई AAA। तो ये थी हमारी कमांड क्या मूव के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारी आ जाती है नेक्स्ट कमांड इको। अब एक बार फिर क्लियर कर लेते हैं पहले स्क्रीन को, और उसके बाद हम किसी एक फाइल को ओपन करके वहां से डाटा देख लेते हैं। जैसे हमारी test9 है, इसमें ये लाइन लिखी हुई है सिंपली कि इको हेलो वर्ल्ड वेलकम टू गेटवे सॉल्यूशंस। अब हम इको कमांड की हेल्प से इस फाइल को अपेंड करते हैं, मतलब कुछ डाटा हम इस फाइल में मूव करना चाहते हैं। तो आप उसे कैसे यूज करेंगे, इको स्पेस जो भी आपका मैसेज है, जैसे मैंने डाला हेलो आई एम अमरिंदर सिंह, ठीक है, उसके बाद आप ग्रेटर देन के 2 सिंबल लगा दोगे और फाइल का नेम क्या था हमारा test9.txt और मैंने इंटर प्रेस कर दिया। ये कमांड क्या है इको, उसके बाद आपका मैसेज, फिर आपने 2 बार ग्रेटर देन और फाइल का नेम और फिर इंटर प्रेस करेंगे। और अगर हम अपनी फाइल में जाते हैं तो ये देखिए कि चेंजेस ऑन द डिस्क, अब हम अगर इसे रीलोड करेंगे तो ये आपकी लाइन इस फाइल में ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इको कमांड यूज कर सकते हैं। फिर है हमारे पास लोकेट कमांड। लोकेट कमांड का काम क्या होता है कि हम अपनी फाइल्स को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो हम फ्रेंड्स इस समय कहाँ पर है, रूट पर। ठीक है, रूट पर हम कैसे आए, हमने क्या किया CD स्पेस रूट दबाया और हम अपने करंट वर्किंग जो डेस्कटॉप था वहां से मूव करके रूट पर आ गए। अब हम लोकेट कमांड यूज करते हैं जिसका काम क्या है कि हमने अगर किसी फाइल को अपने सिस्टम में से फाइंड करना, आपने एक फाइल बनाई, सेव कर दिया, और जब हम फ्यूचर में उस फाइल को ढूंढ रहे हैं और हम उस फाइल को नहीं ढूंढ पाते तो आप लोकेट कमांड की हेल्प से उस फाइल को सर्च कर सकते हो। अब ग्राफिकली जैसे हम देख रहे हैं हमारे पास text4.txt फाइल है जिसकी करंट लोकेशन क्या है डेस्कटॉप पर, और इस समय हम लोग कहाँ पर हैं, अपना रूट पर। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में है अपने सिस्टम की।
अब इस कमांड फाइल को हम सर्च करेंगे लोकेट स्पेस test4.txt और मैंने इंटर प्रेस कर दिया और कमांड ने हमें हमारी फाइल का पूरा पाथ हमें शो कर दिया। इसे हम अगर कॉपी कर लें और उसके बाद अगर टच कमांड से हम क्या करते हैं, इसके डाटा को व्यू करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो आप टच नहीं, कैट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी फाइल एग्जिस्ट कर रही है हमारी कहां पर, गेट डेस्कटॉप पर, और हमने उसे व्यू कहां से किया, अपना रूट से, और हमने फाइंड कहां से किया उसे, रूट से। तो लोकेट कमांड की हेल्प से आप इस तरह से फाइल्स को सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर जो ये टेस्ट है, मैं क्या करता हूं, इसे कैपिटल में अपर केस में लिख देता हूं टी को, और देखिए कोई आउटपुट नहीं आया क्योंकि इस नाम की फाइल बड़े टी के साथ अगर टेस्ट की बात करें हमारी फाइल नहीं है। तो अगर मान लीजिए आप नाम भूल गए कि हमारी फाइल का नाम में अपर केस था या लोअर केस था, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे, आप -i यूज कीजिए। और ये इससे क्या होता है कि लिनक्स की जो केस सेंसिटिविटी है उसे ये इग्नोर करके फाइल नेम मैच होना चाहिए, केस सेंसिटिव चाहे अपर केस में है चाहे लोअर केस में है, तो वो हमारे डाटा को सर्च कर देगा, ठीक है। तो ये थी हमारी लोकेट कमांड। नेक्स्ट कमांड रहेगी हमारी फाइंड। तो फाइंड कमांड की हेल्प से आप लोग फाइल्स को फाइंड कर सकते हो, बट कहाँ से, गिवन डायरेक्टरी से। हम बताएंगे कि हमारी फाइल कहाँ पर है। लोकेट में क्या था कि हमें ये नहीं बताना पड़ता था कंप्यूटर को कि हमारी फाइल की लोकेशन कहाँ है, हमने डाटा फाइल कहाँ से लेना है। तो आप अगर फाइंड कमांड को सिंपली यूज करते हो, जैसे मैं लोकेट की जगह यहाँ पर फाइंड कर देता हूँ, तो ये कमांड हमारी कोई आउटपुट नहीं शो करेगी। test4.txt नो सच फाइल और डायरेक्टरी। एक बार चलो केस टी भी हम सही कर लेते हैं, इसे भी हम लोअर केस में ले चलते हैं। देखिए फिर भी कोई आउटपुट नहीं आया। अब अगर इसी कमांड को हम इस तरह से यूज करते हैं, अपना पाथ pwd से एक बार पाथ देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, ये लिखा पड़ा है हमारे पास होम गेटवे। ये हमने इसकी वर्किंग डायरेक्टरी बता दी कि कहाँ पर है, कि हमारी ये फाइल भाई पड़ी है होम में, होम के अंदर गेटवे, फिर डेस्कटॉप पर ये फाइल है। अब अगर हम यहाँ पर फाइंड करते हैं तो उसे ये फाइंड कर देगा, ठीक है। बट इसका मेन हम काम कैसे ले सकते हैं, हमें ये पता है कि टेस्ट समथिंग ऐसा कुछ नाम था, बट एग्जैक्टली नाम नहीं पता। हमने वाइल्ड कार्ड यूज़ किया, यहाँ पर आप देखोगे मैंने स्टार लगा दिया। तो ये जो फाइलें जिनमें टेस्ट वर्ड आपने यूज़ किया है, जो बाकी नेम कुछ भी हो, वो आपके सामने सारी फाइल्स निकाल कर रख देगा। तो इसे आप एक करैक्टर के साथ, दो करैक्टर के साथ, अब मैंने जैसे TE स्टार कर दिया है तो ये आउटपुट रही क्योंकि सेम ही है। फिर अगर मैं इसे T के साथ सिर्फ यूज़ करता हूँ तो भी ये आउटपुट देगा कि T के साथ जो भी फाइल्स हैं। अब अगर मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो फाइलें शो जिनका एक्सटेंशन नेम टेक्स्ट है, तो भी ये हमारी कमांड एग्जीक्यूट होगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कमांड्स थी हमारी टर्मिनल की। तो यहाँ पर हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, स्टॉप करते हैं। तो इन कमांड्स को आप यूज़ करके देखें। कोई दिक्कत आती है, कोई इश्यू आती है, आप कमेंट के थ्रू मेरे से डिस्कस करें। जो बाकी कमांड्स हैं हम अगली वीडियोज़ में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।